दोस्तों स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल कनेक्शन किस तरह से करना है आज मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा और बहुत आसान तरीका से आपका नॉलेज जो है वो अच्छा बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। प्रैक्टिकल में मैं ये कंट्रोल कनेक्शन पहले करके देखता हूँ, इसके बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा, जिस तरह से मैं समझाऊंगा सेम टू सेम अगर आप क्लीन समझाइएगा तो आपका इंटरव्यू कभी भी खराब नहीं होगा। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को न्यूट्रल का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को फेज के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा का कनेक्शन होता है तो इसके लिए देखिएगा एक एमसीबी रहता है जिसमें आपका फेज और न्यूट्रल इन होता है। ये जो एमसीबी है इसमें हम लोगों को दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। मतलब ये जो आपका कंट्रोल सर्किट है इसमें अगर आपका ज्यादा एम्पियर लेने लगेगा तब भी हमारा ये एमसीबी ट्रिप होगा, और अगर कोई कारण से कंट्रोल सर्किट में आपका शॉर्ट सर्किट होगा तब भी हमारा ये एमसीबी ट्रिप होगा। अभी न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से करना है इसको आपको अच्छा से समझना है कि न्यूट्रल सप्लाई हमारा आया और ये जो एमसीबी है जब आपका बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा। और वायर का कनेक्शन किस तरह से करना है, न्यूट्रल सप्लाई लेके आना है एमसीबी में, एक पोल में कनेक्ट करना है, दूसरा पोल से दूसरा एक वायर कनेक्ट करके आउट करके लेके आना है। और अभी जो आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर है इसका जो A2 है इसमें एक वायर कनेक्ट करना है, फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और टाइमर, जितना सारा आपका A2 का पॉइंट है सब में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। हर कॉन्टेक्टर में आपका दो गो एनओ रहता है, दो गो एनसी रहता है। अभी तक जितना भी आपका थ्री फेज का थ्री पोल का कॉन्टेक्टर रहता है इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है A2, इसी में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी जो आपका फेज का कनेक्शन करना है किस तरह से करना है, फेज सप्लाई आया, एक वायर हम एमसीबी में कनेक्ट किए, फिर दूसरा वायर से आउट कर दिए। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पे एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो हमारा किस में आएगा, ऑयलर में। जो आपका थ्री फेज का मोटर है इसका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले यूज करते हैं। थर्मल ओवरलोड रिले में जो आपका 95 और 96 है ये आपका एनसी पॉइंट होता है, जो आपका 97 और 98 है ये आपका एनओ पॉइंट होता है। और ये जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है ये आपका थ्री पोल का है। और मोटर का करंट कैलकुलेशन करके कितना एम्पियर में सेटिंग करना है इसके लिए भी एक सेटिंग दिया हुआ रहता है। जितना एम्पियर में आपको सेट करना है, किस तरह से एम्पियर कैलकुलेट करके रिले को सेट करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ। उस वीडियो को देखे नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा। अभी नॉर्मल में क्या होता है दोस्तों, जब तक ये थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होता है तब तक ये जो 95 96 ये एनसी एनसीए रहता है। जैसे देखिए ये ट्रिप होगा तो यहाँ साइड से एगो पिन निकल जाएगा। इसी पिन को देख के आप समझ सकते हैं कि हमारा थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है। और ये जो आपका ब्लू वाला बटन है इसमें हमारा क्या काम होता है, ऑटो पे भी काम करता है। इसको अगर जैसे एक टेस्टर लेके आप इसको लॉक करके रख दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑटो। मतलब इसको आप कितना भी दबाइएगा ये ट्रिप नहीं होगा, ये 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। और इसको जब खोल के रखिएगा तब आपको हाथ से दबा के, जैसे कभी कभी ये रिले में देखिएगा फॉल्ट भी रहता है कि जल्दी आपका रिसेट नहीं होता है। मतलब ये रिले का अंदर में जो आपका बायोमेटेलिक स्टिप है वो जब तक गर्म रहेगा तब तक आपका रिसेट नहीं होगा। और कभी कभी ये पिन आपका खराब भी होता है, तब हम लोग क्या करते हैं ऐसे ठोक देता हूं तो इसके अंदर में जो पिन है फिर चला जाता है, फिर ये वही सेम टू सेम काम करता है, ये रिले आपका खराब नहीं होता है। फिर आप दोबारा जब ट्रिप करके देखिएगा तो फिर ट्रिप होने लगता है। तो नॉर्मल में ये जो 95 96 है ये एनसी रहता है, जब ये ट्रिप हो जाएगा तभी आपका एनओ होगा। अभी जो आपका 95 में एक वायर कनेक्ट हुआ, दूसरा जो 96 है इसमें दूसरा वायर कनेक्ट करके आपको फेज सप्लाई लेके आ जाना है। किस में लेके आना है, जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है, ऑफ वाला पुश बटन में। अभी ये जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है एनसी।
जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है, ऑफ वाला पुश बटन के पीछे जो एलिमेंट लगा हुआ रहता है इसको हम लोग एनसी एलिमेंट बोलते हैं। इस पे भी आपका नंबर लिखा हुआ रहता है, 1 नंबर 2 नंबर। एक तरफ से एक वायर कनेक्ट करना है, दूसरा तरफ से एक वायर निकाल के लेके आ जाना है, जिस तरह से मैं बनाया हूं। अभी इसमें से जो आपका फेज का वायर आउट होगा फिर निकल के किस में आएगा, एनो वाला पुश बटन में, जो आपका 3 नंबर लिखा हुआ है। एनो वाला पुश बटन पे भी देखिएगा साफ साफ इसमें एनो लिखा हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है, 3 नंबर 4 नंबर। अभी जब आपका एनो से आउट होगा तब कहां से आ जाएगा, तो ये 3 नंबर में हमारा 2 गो वायर कनेक्ट होगा, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के लिए हम लोगों को 2 गो एनो का यूज है और ऑफ करने के लिए एक आपका पुश बटन का जरूरत है। जब आप कोई भी स्टार्टर का प्रैक्टिकल में कनेक्शन बनाइएगा तो पहले आपको देखना है कि हमारा कंट्रोल सर्किट बंद किस तरह से होगा और ट्रिप किस तरह से होगा। सबसे पहले आपका क्या जरूरी है, जो आप स्टार्टर बना रहे हैं, जो स्टार्टर से आपका मोटर घूमेगा तो मोटर का प्रोटेक्शन देखना है, मोटर का सेफ्टी क्या है, किस तरह से हमारा मोटर में अगर ज्यादा करंट लेने लगेगा तो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा। जब आपका थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो आपका टोटल कंट्रोल सर्किट टोटली बंद हो जाना चाहिए। अभी फेज सप्लाई हमारा 3 नंबर में आया, 4 नंबर से आउट होगा। जब हम ये जो एनो वाला पुश बटन है इसको दबाएंगे तो हमारे यहाँ पे एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तुरंत आपका फेज सप्लाई किस में आ जाएगा, जो आपका ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है इसका एनसी पॉइंट में, एनसी पॉइंट में एक वायर कनेक्ट होगा, दूसरा वायर कनेक्ट होने के बाद सीधा आ जाएगा किसमें, जो आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर है इसका A1 में। जब तक हम इसको दबा के रखेंगे तब तक आपका रिवर्स वाला काम करेगा और फॉरवर्ड वाला भी एकदम सेम टू सेम काम करेगा। जब तक आप दबा के रखिएगा फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, रिवर्स वाला का जो एनसी पॉइंट है एनसी में आएगा, फिर एनसी से आउट होने के बाद A1 में आ जाएगा। तो ये जो दोनों पुश बटन है दोनों में से किसी को भी जब तक आप दबा के रखिएगा, ठीक है, तब तक आपका रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जब आप फॉरवर्ड वाला दबा के रखिएगा तो फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जैसे ही आप छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका बंद हो जाएगा। इसके लिए एक क्या जरूरी है, एक आपका होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को ये कॉन्ट्रेक्टर में बताया हूं कि एनो एलिमेंट लगाना ही पड़ेगा। ये जो एनो एलिमेंट है ये आपका खुलता भी है और लगता भी है, और कुछ जो कॉन्ट्रेक्टर है जैसे MNX 110 इसका भी जो एनओएनसी रहता है सब एनओएनसी खुलता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रेक्टर में जो है वो फिक्स्ड एनओएनसी दिया हुआ रहता है, वो खुलता नहीं है। तो ये जो कंट्रोल कनेक्शन है रिवर्स और फॉरवर्ड, इसका होल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है सीधा एक फेज सप्लाई लेके आ जाना है। जो आपका रिवर्स और फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, ये जो आपका एनो है एनो से एक वायर आपको लूप करना है कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो कॉन्ट्रेक्टर में जो एनो वाला एलिमेंट है ये क्या होगा, एनसी होगा। जैसे ही एनसी होगा तो हमारा कंटिन्यू फेज सप्लाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर को मिलता रहेगा। अगर रिवर्स वाला कॉन्ट्रेक्टर चलेगा तो रिवर्स वाला का एनो से कंटिन्यू सप्लाई मिलता रहेगा। इससे क्या होगा, ये पुश बटन के एक बार दबा के जैसे ही आप छोड़ दीजिएगा तो तुरंत आपका क्या होगा, ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर ऑन रह जाएगा। इसीलिए हम लोगों को होल्डिंग कनेक्शन देना पड़ता है। अभी इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो भी मैं आप लोगों को बताया हूं। अगर आपको इंचिंग कनेक्शन करना है तो आपको ये होल्डिंग सप्लाई देने का कोई जरूरत नहीं है। और ये जो इंचिंग कनेक्शन है देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है इसमें आपका दिया हुआ रहता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर को दबाइएगा तो रिवर्स वाला ऑफ हो जाएगा, रिवर्स वाला कॉन्ट्रेक्टर को दबाइएगा तो फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें होल्डिंग सप्लाई दिया हुआ रहेगा तो देखिएगा रिवर्स वाला कॉन्ट्रेक्टर ऑन है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर को हाथ से जब दबा दीजिएगा तो दोनों कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो हाथ से प्रैक्टिकल में दबा कर ऑन करते नहीं है, पुश बटन से ही ऑन ऑफ करते हैं। तो पुश बटन से कीजिएगा तो ये जो कंट्रोल सर्किट है इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। इस जगह में क्या क्या होगा नहीं होगा सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं सेम टू सेम आप बता सकते हैं। अभी ये जो आपका कंट्रोल कनेक्शन हो गया, इसी से हमको क्या करना है, स्टार्ट डेल्टा का भी कनेक्शन करना है। कंट्रोल कनेक्शन जब बनाइएगा तो पहले आपको एक चीज अच्छा से समझ लेना है कि स्टार्ट डेल्टा में स्टार कॉन्ट्रेक्टर हमारा पहले ऑन होगा, इसके बाद हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा। और ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर किस लिए हम लोग यूज किए हैं,
सिर्फ फेज रोटेशन चेंज करने के लिए। रिवर्स मतलब मोटर हमारा एक बार उल्टा तरफ घूमेगा, फॉरवर्ड मतलब मोटर हमारा एक बार सीधा तरफ घूमेगा। अभी कंट्रोल कनेक्शन किस तरह से करना है, जो हमारा होल्डिंग सप्लाई आया है इसी से हमारा एक लूप लगाना है, छोटा सा वायर, जिस तरह से लगा के मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। शुरू में मैं आप लोगों को बताया था हर कॉन्ट्रैक्टर में 2 गो एनो रहता है, तो एक एनो जो है हमारा होल्डिंग के लिए यूज हो गया है और दूसरा जो हमारा एनो है ये हमारा बचा हुआ है। तो जब हम प्रैक्टिकल में कनेक्शन करते हैं तो ये जो एनो में हमारा होल्डिंग सप्लाई आया है यहीं से एक वायर कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरा एनो में देंगे, एकदम सेम टू सेम। कनेक्ट होने के बाद आपको पहले क्या करना है, स्टार्ट डेल्टा में जो आपका टाइमर रहता है इस टाइमर को पहले ऑन करना है। और ये कौन सा टाइमर है, ये आपका ऑन डिले टाइमर है। जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं इसको आपको सिर्फ अच्छा से सुनना भी है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इसके बाद आपको कमेंट करना है कि वीडियो अच्छा है या खराब है। अभी जो हमारा होल्डिंग सप्लाई है, जब हमारा रिवर्स साइड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो हमारा स्टार्ट डेल्टा काम करना चाहिए, या आपका फॉरवर्ड साइड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तब भी आपका स्टार्ट डेल्टा ऑन होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, जो हमारा रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर का एनो है और जो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर का एनो है यहाँ से फिर हम एक लूप लगाएंगे। लूप लगाने के बाद नीचे से हमारा होल्डिंग सप्लाई है, जैसे ही हमारा रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो हमारा फेज सप्लाई किस में आ जाएगा, सीधा आने के बाद टाइमर को ऑन करेगा। चाहे आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तब भी हमारा टाइमर को ऑन हो जाएगा, मतलब ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। और टाइमर अगर आपका ऑन हो गया तो स्टार्ट डेल्टा का कनेक्शन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। लेकिन जो आपका टाइमर में एक लूप लगाना पड़ता है, ये सब लूप के बारे में आपको नॉलेज अच्छा बनाना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर या फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्टर दोनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तो हमारा फेज सप्लाई किस में आ जाएगा, टाइमर का A1 का कॉइल में आ जाएगा। अभी ये जो मेरे हाथ में टाइमर है ये कौन सा टाइमर है, ये ऑन डिले टाइमर है। इसमें आपको कॉन्फर्म करना है कौन हमारा NC है कौन हमारा NO है। कोई भी टाइमर रहे ऑन डिले वाला, देखिएगा टाइमर का A1 से एगो लूप लगाना पड़ता है। जैसे ये आपका A1 में इन हुआ, यहाँ से फिर दूसरा और एक वायर लेने के बाद इसमें क्या होगा, देखिएगा कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर में आपका नंबर दिया हुआ रहता है कि 15 नंबर में आपको लूप लगाना है, ठीक है। तो मैं जब प्रैक्टिकल पे भी करवाया था तो उस टाइम मैं देखा था जो लूप लगाने वाला कनेक्शन है इसमें आपका ज्यादातर गलती होता है। लूप लगाना अच्छा से सीख लीजिएगा, जैसे हर जगह इसमें 2-2 करके वायर है, लेकिन डायग्राम में आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक एक वायर है। ऐसा गलती नहीं करना है। तो आपका अभी जो रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारा ऑन हुआ, इसके साथ हमारा टाइमर भी ऑन हुआ। टाइमर जैसे ही ऑन हुआ तो ये जो टाइमर का NC है, NC आपका शुरू में NC रहेगा। जिस हिसाब से इस टाइमर को आप सेट कीजिएगा, चाहे आप 0.5 सेकंड में सेट कीजिए, 0.6 सेकंड में सेटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि स्टार्ट डेल्टा का जो भी कनेक्शन रहता है, जो भी आपका मोटर चलता है, मोटर में जब आपका 80% स्पीड आ जाता है इसके बाद आपका डेल्टा होना चाहिए, तभी क्या होगा, मोटर का जो वाइंडिंग है वो कभी भी आपका खराब नहीं होगा। आप कितनों भी बार बंद चालू कर लीजिए। अभी जो आपका फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई में पहले आपका टाइमर ऑन हुआ, टाइमर जैसे ऑन हुआ तो टाइमर का जो NC है, NC में हमारा फेज सप्लाई आ रहा है। आने के बाद ये जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का NC में इन होगा। इन होने के बाद यहाँ से आपका आउट होगा। आउट होने के बाद हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। और जो आपका स्टार डेल्टा का कनेक्शन रहता है इसमें सबसे पहले आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए। स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये भी पूछता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपका पहले ऑन होता है।
जैसे ही आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ, इसके साथ आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन होना चाहिए। इसके लिए ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, इसका एनो से हम मेन कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई दिए हैं। स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा। एनसी बनने के बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन रहेगा, लेकिन कंटिन्यू ऑन इसको रखना है, क्योंकि 0.5 सेकंड के बाद ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका छोड़ देगा। जब स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ देगा तो ये टाइमर का जो एनसी पॉइंट है ये आपका एनो हो जाएगा। एनो हो जाएगा तो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, और मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है, मेन कॉन्ट्रैक्टर आपका बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेन कॉन्ट्रैक्टर का आपको एक होल्डिंग सप्लाई देना पड़ेगा। वो भी किस तरह से देना है मैं बहुत आसान तरीका से आप लोगों को बताऊंगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रखने के लिए एक आपका एनो लगाना है। जैसे मैं आप लोगों को रिवर्स और फॉरवर्ड का होल्डिंग कनेक्शन में समझाया हूं, सेम टू सेम ये जो आपका सप्लाई आ रहा है ये आपका कंटिन्यू आएगा। आ रहा है, आने के बाद ये जो आपका फेज सप्लाई है आपका एक तरफ से एनो में इन होगा, दूसरा तरफ से आउट होने के बाद जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर का A1 है, A1 में आपको कनेक्ट करना है। जैसे ही आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, इसके साथ आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का एनो एनसी बनेगा, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या होगा, ऑन होगा। ऑन होने के बाद ये जो आपका होल्डिंग सप्लाई है, ये होल्डिंग सप्लाई से हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू रनिंग रहेगा। अभी ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ भी देगा तो हमारा कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी 0.5 सेकंड के बाद आपका क्या होगा, मोटर का जो 80% स्पीड है वो आ जाएगा। आने के बाद आपका डेल्टा ऑन होगा। डेल्टा ऑन किस तरह से होगा, टाइमर का जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट आपका क्या होगा, एनसी बन जाएगा, और ये जो टाइमर का पॉइंट है एनसी वाला, ये एनो हो जाएगा। जैसे ही आपका ये एनसी होगा तो स्टार का जो कॉन्ट्रैक्टर है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो एनसी पॉइंट है फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, तो इसमें फेज सप्लाई फिर दोबारा आ जाएगा, और जैसे ही आएगा तुरंत आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। अभी दोस्तों जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल में जो आप लोग कमेंट करते हैं, हर बुधवार को 9 बजे से लेके 10 बजे तक मैं लाइव रहता हूं, और सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप लोगों को जितना कॉल में हमसे बात करना है बहुत आसान से आप बात कर सकते हैं। हर बुधवार को मैं अपना जो दोस्त है सबके साथ बात करता हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।